मित्रों नमस्कार। आज का सत्संग का एक सुंदर पद है जिसमें कहा गया कि अगर हरि का नाम हम स्मरण नहीं करते हैं तो ये जीवन में फिर किया ही क्या है हमने। क्योंकि वास्तव में जीवन की सार्थकता तभी है जब हम आत्म अनुभूति को उपलब्ध हो जाएं, उस आनंद चेतना को जान लें और जीवित रहते हुए इस उलझन में मत जीना कि मृत्यु के बाद अनुभव होगा। नहीं भाई, जीवित रहते ही हमारे जीवन में अनुभव हुआ तभी बात बनेगी। इसी बात की चर्चा करते हैं कि राम गुण गायो नहीं आय करके, जन्म से कहोगे क्या जाय करके, जन्म से कहोगे क्या जाय करके। कहते हैं कि राम गुण गायो नहीं आय करके, जम से कहोगे क्या जाय करके। गर्भ में देखी नरक की निशानी, तब तू कौल किया था प्राणी। भजन करूंगा चित लाय करके, जम से कहोगे क्या जाय करके। बालापन में लाड़ लड़ायो, मात पिता तन पालने झुलायो। बालापन में लाड़ लड़ायो, मात पिता तुह पालना झुलायो। समय गमायो खेल खायो करके, यम से कहोगे क्या जाय करके। राम गुण गायो नहीं आय करके, यम से कहोगे क्या जाय करके। तरुण भयो तिरिया संग राचो, नट मरकट ज्यों निस दिन नाचो। तरुण भयो तिरिया संग नाचो, नट मरकट ज्यों निस दिन नाचो। माया में रहो है भरमाय करके, यम से कहोगे क्या जायो करके। यौवन बीत बुढ़ापा आयो, यौवन बीत बुढ़ापा आयो, इंद्रिन सब शीतल होए जायो। यौवन बीत बुढ़ापा आयो, इंद्रिन सब शीतल होए जायो। तब रोएगा पछताय करके, यम से कहोगे क्या जाय करके। राम गुण गायो नहीं आय करके, यम से कहोगे क्या जाय करके। वेद पुराण संत योगा में, बार बार नर देहि न पावे। संत पुराण वेद सब गावे, बार बार नर देहि न पावे। देव की तिरोगे हरि गाय करके, देव की तरोगे हरि गाय करके, यम से कहोगे क्या जाय करके। राम गुण गायो नहीं आयो करके, यम से कहोगे क्या जाय करके। बड़ी सुंदर बात कहते हैं यहाँ। इस बात की भूमिका कहते हैं कि भैया अगर तुमने अपने इस जीवन में प्रभु का गुणगान नहीं किया, हरि का नाम सुमरन नहीं किया, तो जम यानी यमराज जब मृत्यु के देवता जब आएंगे तो भैया उनसे क्या कहोगे, उनके पास जाकर क्या बोलोगे। क्योंकि आपकी जो वचनबद्धता थी, आपने माँ के जब पेट में थे तो संकल्प किया था कि मैं हरि का गुणगान करूंगा। प्रभु मुझे यहाँ से निकालो, मैं आपका स्मरण करूंगा, मैं आपके प्रेम में डूबूंगा। ऐसी संकल्पना की थी, ऐसा हमारा विचार था। तो वही बात यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपने वहां जाकर
बोलने की जो बात है, जो आपने संकल्प किया था, ये बताने की जो विधि है, ये तो फेल हो जाएगी। तो फिर आपको करना चाहिए हरि का भजन, क्योंकि जो वचन दिया था वो पूरा नहीं करोगे तो फिर पश्चाताप ही करना पड़ेगा। गर्भ में देखी नरक की निशानी, ऐसा वहां पर गर्भ में कष्ट था, परेशानी थी, हमारा मन बेचैन था, वहां पर हम दुख की अनुभूति कर रहे थे। तो हमने वहां संकल्प किया था, कॉल का मतलब है संकल्प किया था कि प्रभु मुझे यहां से बाहर करो, मैं आपका स्मरण करूंगा, भजन करूंगा चित्त लाए करके, मैं सुमरन करूंगा, आपका चिंतन करूंगा, आपके प्रेम में डूबूंगा, यहां से मुझे बाहर निकालो। ऐसी प्रार्थना की थी हमने भगवान से। लेकिन बाहर आए तो भूल गए, और भूले कैसे उसका भी कारण बताते हैं कि बालपन में लाड़ लड़ायो। जब जन्म ले लिया तो बच्चे के रूप में, तो माता पिता, नाना नानी, ताऊ चाचा सबने बड़ा लाड़ लड़ाया, उनके प्रेम में हम रहे, और माता पिता पालना झुलाया। ये स्वाभाविक है, बच्चा जब छोटा होता है तो सभी उसकी सुरक्षा करते हैं, और उसकी पूरी सुरक्षा करके उसके जीवन की जब वृद्धि होती है, बड़ा होने लग जाता है। समय गयो, फिर समय हमारा काहे में गया, खेल और खाने में निकलने लगा, समय पार होने लगा, और जो स्मरण करना था वो अभी थोड़ी याद आएगी बात, भूल गए हम धीरे धीरे संसार में आकर के। तो तरुण भयो तिरिया संग नाचो, विवाह हो गया, बालपन से थोड़ी सी यौवन अवस्था आई तो विवाह हो गया, और पत्नी आई तो परिवार आ गया, परिवार आ गया तो आर्थिक धन की तरफ हमारा मन चला गया कि अब उस धन का संग्रह भी चाहिए परिवार पोषण के लिए। तो भी हमें याद नहीं आया वो वचन, भूल गए हम। माया में रहो है भरमाए करके, फिर हम माया में उलझ जाते हैं, हमारा मन हरि का सुमरन, मौका तो आता है हमारे जीवन में, किसी की मृत्यु हो जाती है तो पता चल जाता है कि भैया हो सकता मेरा भी नंबर आ जाए, कोई दुखी होता है उसको देख करके, और हमारे जीवन में स्वयं भी दुखाते हैं तो भी हम सचेत नहीं हो पाते हैं। भगवान तो विभिन्न प्रकार के परिस्थितियां हमारे जीवन में भेजता है, लेकिन हम उनको नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इस संसार के आकर्षण में हमारा मन उलझ जाता है, हम हरि के चिंतन में नहीं, सुमरन में नहीं डूब पाते हैं। माया में रहो भरमाए करके, और भ्रमित हो जाता है हमारा चित्त, हरि स्मरण में नहीं लग पाता है। तो यहां संत कहते हैं कि यौवन बीत बुढ़ापा आयो, अब यौवन भी चला गया और अब वृद्ध अवस्था में हम प्रवेश कर गए। तो इंद्रिय का जो खेल चल रहा था, हमारी सारी इंद्रियां जो सक्रिय थी, पूरी एक्टिव थी, कार्यरत थी, वो भी धीरे धीरे शिथिल होने लगी, ढीली पड़ गई, उनकी सामर्थ्य भी जाने लगी। अब हुआ क्या, तब रोगे पछताए करके। यहां संत कहते हैं कि अब इंद्रियां भी कमजोर हो गई, आंख से, नाक से, कान से, सबसे जो यौवन में सामर्थ्य थी उन इंद्रियों की, वो धीरे धीरे कम होने लगी। तो कहते फिर क्या करोगे, पछताए करके, पछताना ही पड़ेगा अब, क्योंकि सामर्थ्य हमारी कमजोर हो गई। तो वेद पुराण संत यह गावे, बार बार नर देही न पावे। संत और महात्मा, शास्त्र ग्रंथ सभी यही बात समझाते हैं हमें, कहते हैं कि भैया ये मनुष्य जीवन फिर से दोबारा मिलना बड़ा कठिन है, क्योंकि जब हमने हरि का सुमरन नहीं किया तो क्या होगा,
फिर भगवान कहते हैं कि जिस चीज का आप दुरुपयोग कर रहे हो वो फिर आपको क्यों दी जाए। इसलिए मित्रों, विचार करो कि हम प्रभु के उस प्रेम भाव में डूबने का प्रयास करेंगे, परमात्मा के चिंतन में हमारा चित्त लगेगा और हम लगाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे, हम भरसक अपनी सामर्थ्य को लगा करके हम हरि सुमरन में डूबने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसा अगर हम संकल्प कर लें और ऐसा ही हम प्रारंभ कर दें तो फिर बात बन जाएगी। तो कहते हैं वेद पुराण संत यह गावे, बार बार नर देहि न पावे, देव की तिरोगे हरि गुण गाय करके। यह संत कहते हैं कि भैया आपका जीवन सार्थक तभी होगा जब आप प्रभु का गुणगान करोगे, सुमरन करोगे, चिंतन करोगे, उनके प्रेम में डूबोगे, तब बात बनेगी। क्योंकि नाम हरि का कोई भी सुमरन करता है तो उसका चित्त, उसका भाव और उसका अंतःकरण सब निर्मल होने लग जाते हैं। क्योंकि भगवत सुमरन का ऐसा दिव्य प्रभाव है कि हरि का जब हम नाम लेते हैं तो धीरे धीरे हमारा हृदय पावन हो जाता है, क्योंकि वो पतित पावन है, उसका नाम दिव्य है और उसकी अनुभूति करके हम आनंद की तरफ जा सकते हैं। इसलिए मित्रों, हमें थोड़ा सा इस बात का विचार करना है कि जीवन सार्थक हो जाए। हरि ओम तत्सत।